पहला फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ग्रोथ। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस फंड का अभी जो एनएवी चल रहा है वह है 4039.99। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 7.55% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 22.80% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 18.50% तक का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 21.89% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, यह फंड की शुरुआत 8 अक्टूबर 1995 को हुई थी। इस फंड में अभी कई लोगों ने 42,124.50 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1.54% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपए मंथली का है। ध्यान दें, आप इस फंड से कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। दूसरा फंड है टाटा मिड कैप फंड ग्रोथ। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो अभी इसका एनएवी चल रहा है 428.33। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 7.80% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 19.12% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 16.33% तक का CAGR रिटर्न दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 17.59% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, यह फंड की शुरुआत 31 मार्च 2004 को हुई थी। इस फंड में अभी कई लोगों ने 5,497.27 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1.83% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो वह मिनिमम 100 रुपए मंथली से हो सकती है। दोस्तों, आप इस फंड से भी कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर विड्रॉल करने पर 0.5% का एग्जिट चार्ज लगेगा। तीसरा फंड है SBI मिड कैप फंड ग्रोथ। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो अभी इसका एनएवी चल रहा है 223.45। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें, इसने पिछले एक साल में -0.49% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 18.69% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 14.58% तक का CAGR रिटर्न दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 16.07% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, यह फंड की शुरुआत 29 मार्च 2005 को हुई थी। इस फंड में अभी कई लोगों ने 23,314.80 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1.66% है। इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5,000 रुपए से और SIP मिनिमम 500 रुपए मंथली से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस फंड से भी कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर विड्रॉल करने पर 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा। दोस्तों, इन फंड्स के साथ साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। 1. हमेशा अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को समझें। 2. SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप मार्केट वोलेटिलिटी से बच सकें। 3. और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। म्यूचुअल फंड्स में पैसा समय के साथ बढ़ता है। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अब आप बताइए, कौन सा फंड आपके फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। डिस्क्लेमर: यह बयान की जानकारी या सेवा या पोस्ट केवल जानकारी के लिए है और इसका मकसद पर्सनल फाइनेंशियल सलाह देना नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। सभी स्कीम से संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। अगर आपके सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।